नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सोनू सर पर। बच्चों, जैसा आप सभी को पता है कि हमने आने वाले एसएससी सीजीएल और एचएसएससी सीटी और आर्मी और रेलवे की एग्जाम के लिए मुहिम चला रखी है बच्चा। तो आज जो हमारी क्लास रहेगी भाई, वो मॉक टेस्ट 4 पढ़ेंगे भाई। मॉक टेस्ट को जानेंगे। मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। तो शुरुआत करते हैं बच्चा आज के मॉक टेस्ट की। आज के मॉक टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा भाई, वास्को डी गामा। हाँ जी बच्चा, वास्को डी गामा भारत कब आया था? भारत कब आया? हाँ जी बच्चा, क्वेश्चन ये रहेगा, वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 को आया था। कब आया था भाई? 1498 को वास्को डी गामा भारत आया था। ठीक है। हाँ जी बच्चा, जो वास्को डी गामा रहेगा भाई, इस एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये एक पुर्तगाली शासक था। ये कैसा शासक रहेगा? पुर्तगाली शासक रहेगा। कौन? वास्को डी गामा। हाँ जी बच्चा, कहते हैं कि जो वास्को डी गामा था भाई, ये अब्दुल मुरीद रहेंगे भाई। अब्दुल मुरीद, ये गुजराती पथ प्रदर्शक। हाँ जी बच्चा, पथ प्रदर्शक की सहायता से भारत आया था। यानी किसकी सहायता से? अब्दुल मुरीद गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से कहाँ आया था भाई? भारत आया था। और कहते हैं कि भारत के राजा, हाँ जी बच्चा, उस टाइम में भारत के जो राजा थे भाई, जमोरिन ने, हाँ जी बच्चा, जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। भारत के राजा वास्को डी गामा ने उस वास्को डी गामा का स्वागत किया था भारत के राजा ने। किसने? जमोरिन ने। और ये जमोरिन जो था भाई, ये कालीकट का राजा रहेगा। कहां का बच्चा? कालीकट का, जो कालीकट केरल में तट पर रहेगा, कालीकट का राजा रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? हाँ जी बच्चा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध की जन्म की मैं बात करूं तो इसका जन्म हुआ था बच्चा 563 ईसा पूर्व में। हाँ जी बच्चा, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और इसका जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी, हाँ जी बच्चा, लुम्बिनी नेपाल में जन्म हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में इसका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का, जिनको महात्मा बुद्ध भी कहते हैं और बौद्ध धर्म के संस्थापक मानते हैं। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, गौतम बुद्ध की, हाँ जी बच्चा, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुई थी भाई? कुशीनगर में। कुशीनगर में हुई थी भाई। कुशीनगर कहाँ रहेगा? यूपी में रहेगा। 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ? कुशीनगर में। किसकी? गौतम बुद्ध की। हाँ जी बच्चा, कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट आता है भाई, भारत की प्रथम मिसाइल कौन सी रहेगी? हाँ जी बच्चा, भारत की प्रथम मिसाइल का नाम बताएं। तो भारत की प्रथम मिसाइल रहेगी पृथ्वी। कौन सी रहेगी भाई? बहुत बार एसएससी, आर्मी और रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन आया कि भारत की प्रथम मिसाइल कौन सी रहेगी? पृथ्वी रहेगी। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा, हाँ जी नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जिसको आप इसरो कहते हैं भाई। हाँ जी बच्चा, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा भाई? तो इसरो का हेडक्वार्टर रहेगा बंगलुरु में। कहाँ रहेगा भाई? बंगलुरु में रहेगा। जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान रहेगा, जिसको आप इसरो कहते हैं, ये कहाँ रहेगा? बंगलुरु। और बंगलुरु कहाँ रहेगा भाई? कर्नाटक में। बंगलुरु किसकी राजधानी रहेगी? कर्नाटक की राजधानी रहेगी बंगलुरु। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा, आकाश मिसाइल मार करती है भाई किस तरह से? जो आकाश मिसाइल है, हाँ जी बच्चा, आकाश मिसाइल है, ये मार करती है भाई, ये मार करती है किस तरह से? मार करती है भाई, आकाश मिसाइल किस तरह से मार करती है? जमीन से हवा में। हाँ जी बच्चा, ये जमीन से हवा में मिसाइल जो है मार करती है। आकाश मिसाइल रहेगी, एक मिसाइल है आकाश जिसका नाम रहेगा, और वो मार करती है भाई कैसे? जमीन से हवा में। हाँ जी, नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट रहेगा,
हाँ जी नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहते हैं? हाँ जी बच्चा, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर विक्रम साराभाई को। किसे कहते हैं भाई? डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहते हैं। किसे कहते हैं भाई? हाँ जी नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था भाई? क्वेश्चन रहेगा। हाँ जी बच्चा, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया भाई? कब लड़ा गया था? 1757 में लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बक्सर का युद्ध। हाँ जी बच्चा, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था भाई? कब लड़ा गया था? 1764 में लड़ा गया था। ये दोनों युद्ध एग्जाम में आते हैं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। हाँ जी नेक्स्ट आता है, भारत में, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत में मुस्लिम लीग की, हाँ जी बच्चा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी भाई? भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी वर्ष 1906 में। हाँ जी कब हुई थी बच्चा? वर्ष 1906 में हुई थी भाई भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? तो असहयोग आंदोलन कब शुरू किया भाई? 1920 में शुरू किया था महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन। ठीक है हाँ जी बच्चा, और कहते हैं कि किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था? हाँ जी बच्चा, ये रहेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? असहयोग आंदोलन। ठीक है, और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, गांधी जी ने, हाँ जी बच्चा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया भाई? कब वापस लिया था महात्मा गांधी जी ने? हाँ जी बच्चा, 5 फरवरी 1922 को गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया था। कौन सा? असहयोग आंदोलन। किस घटना के चलते? अगर घटना पूछे आपसे तो घटना का नाम रहेगा चोरा चोरी। हाँ जी बच्चा, चोरा चोरी घटना के चलते, चोरा चोरी घटना के चलते गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था भाई। ये चोरा चोरी जो घटना हुई थी भाई, ये यूपी में हुई थी। और इसमें कहते हैं कि जो चोरा चोरी घटना के चलते 21 पुलिस जवान मारे गए थे। अंग्रेजों के 21 पुलिस जवान मारे गए थे। भारतीयों ने इस पुलिस चौकी को ही जला डाला था। इस घटना के चलते गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। हाँ जी नेक्स्ट आता और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? हाँ जी बच्चा, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था भाई? कब से कब तक चला? क्वेश्चन ये रहेगा। हाँ जी बच्चा, ये 1914 से लेकर 1918 तक चला था। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया एचएसएससी, एसएससी, रेलवे में कि पहला विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1914 से लेकर 1918 तक चला था। वहीं दूसरे विश्व युद्ध की मैं बात करूं, दूसरा विश्व युद्ध, हाँ जी बच्चा, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला? ये 1939 से लेकर 1945 तक। दोनों क्वेश्चन रट लो भाई, एग्जाम में आएंगे। पहला विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1914 से लेकर 1918 तक। और दूसरा विश्व युद्ध चला था भाई 1939 से लेकर 1945 तक। हाँ जी बच्चा नेक्स्ट आते हैं और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, हाँ जी नेक्स्ट रहेगा, कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है भाई? ये क्वेश्चन रहेगा, कौन एक, भारत में कौन एक टैंक रोधी, हाँ जी बच्चा, टैंक रोधी मिसाइल रहेगी? तो भारत में कौन एक टैंक रोधी मिसाइल रहेगी? उसका नाम रहेगा नाग। हाँ जी बच्चा, उस मिसाइल का नाम क्या रहेगा भाई? नाग रहेगा। नेक्स्ट आता है, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसे कहते हैं? भारतीय मिसाइल मैन के जनक किसे कहते हैं? तो मिसाइल मैन के जनक किसे मानते हैं भाई? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को।
हाँ जी बच्चा, भारत में मिसाइल मैन के जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट रहेगा, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन रहेगा भाई? अंतरिक्ष में, हाँ जी बच्चा, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन रहेगा? तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन रहेगा भाई? यूरी गैगरिन। कौन रहेगा बच्चा? यूरी गैगरिन रहेगा। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन रहेगा भाई? यूरी गैगरिन रहेगा, जो अंतरिक्ष में पहुंचा था। हाँ जी, नेक्स्ट आता है भाई, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन रहेगी? अंतरिक्ष में जाने वाली, हाँ जी बच्चा, जाने वाली पहली महिला का नाम बताएं भाई। हाँ जी बच्चा, कौन रहेगा भाई? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन रहेगी? ये वैलेंटीना। हाँ जी बच्चा, कौन रहेगी? वैलेंटीना रहेगी, और इसका पूरा नाम रहेगा वैलेंटीना तेरेस्कोवा रहेगी भाई, वैलेंटीना तेरेस। और ये रसिया की रहेगी, ये रूस की रहेगी बच्चा, वैलेंटीना तेरेस्कोवा। बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन रहेगी? वैलेंटीना तेरेस्कोवा रहेगी, जो रसिया की रहेगी। परंतु अगर आपसे भारत की पहली महिला पूछे, पहली महिला कौन थी भाई? फिर आपका नाम जाएगा कल्पना चावला को। किसे जाएगा भाई? कल्पना चावला भारत की पहली महिला रहेगी। और विश्व की कौन सी थी भाई? वैलेंटीना तेरेस्कोवा रहेगी। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा, भारत में शक संवत, हाँ जी बच्चा, शक संवत कब चला? भारत में शक संवत कब चला था? 78 ईस्वी में चला था। कब चला था भाई? 78 ईस्वी में चलाया गया था। भारत में जो शक संवत रहेगा वो कब चला था? 78 ईस्वी में। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जानते हैं भाई? दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को, हाँ जी बच्चा, किस मिसाइल को जानते हैं भाई? दागो और भूल जाओ, ये कौन सी मिसाइल रहेगी भाई? ये नाग रहेगी। हाँ जी बच्चा, कौन सी मिसाइल रहेगी भाई? नाग मिसाइल रहेगी। दागो और भूल जाओ कौन सी मिसाइल रहेगी? नाग मिसाइल रहेगी। नेक्स्ट होता है, पृथ्वी मिसाइल का पहला परीक्षण कब किया गया था भाई? हाँ जी बच्चा, पृथ्वी मिसाइल का पहला परीक्षण कब किया गया भाई? यानी कि इसको पहली बार जो है कब छोड़ा गया था? पृथ्वी मिसाइल का जो पहला परीक्षण हुआ था ये 1988 में हुआ था। कब हुआ था बच्चा? 1988 में हुआ था पृथ्वी मिसाइल का पहला परीक्षण की मैं बात करूं। हाँ जी, कब हुआ? वर्ष 1988 में हुआ था। हाँ जी, नेक्स्ट आता और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया? हाँ जी बच्चा, पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था भाई? पहला युद्ध कब लड़ा गया? 1526 में लड़ा गया था। पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? वर्ष 1526 में। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? भारत का पहला, हाँ जी बच्चा, भारत का पहला प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया भाई? वर्ष 1975 में छोड़ा गया था। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? वर्ष 1975 में छोड़ा गया था, जो भारत का पहला उपग्रह रहेगा जिसका नाम रहेगा आर्यभट्ट। हाँ जी, नेक्स्ट आता है बच्चा, हाँ जी, नेक्स्ट आता और इंपॉर्टेंट रहेगा, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी भाई? हाँ जी बच्चा, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी भाई? फ्रांस की क्रांति हुई थी 1779 में, 1789 में हुई थी भाई। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1779 में हुई थी। हाँ जी, नेक्स्ट आता है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा था भाई? हाँ जी बच्चा, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश कौन सा था? पहला देश रहेगा यूएसए। हाँ जी बच्चा, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश कौन सा रहेगा? यूएसए रहेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ रहेगा भाई? हाँ जी बच्चा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र
हाँ जी बच्चा, अंतरिक्ष केंद्र भारत में कहाँ रहेगा? श्रीहरिकोटा, हाँ जी बच्चा, श्रीहरिकोटा द्वीप पर रहेगा। और ये कहाँ रहेगा भाई? आंध्र प्रदेश में रहेगा। हाँ जी बच्चा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कहाँ रहेगा? श्रीहरिकोटा द्वीप पर रहेगा। और ये कहाँ रहेगा? आंध्र प्रदेश में। कहाँ रहेगा बच्चा? आंध्र प्रदेश में रहेगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा, रूस की क्रांति कब हुई थी भाई? रूस की क्रांति कब हुई थी? हाँ जी बच्चा, जो रसिया यानी रूस की क्रांति हुई थी वर्ष 1917 में हुई थी भाई। 1917 में हुई थी। रूस की क्रांति कब हुई थी भाई? वर्ष 1917 में हुई थी रूस की क्रांति। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, अर्जुन क्या रहेगा भाई? एक युद्ध टैंक रहेगा। एक युद्ध टैंक का नाम रहेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है भाई। अर्जुन क्या रहेगा? एक युद्ध टैंक रहेगा अर्जुन। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा, ताशकंद समझौता कब हुआ था भाई? हाँ जी बच्चा, ताशकंद समझौता कब हुआ था? ये क्वेश्चन रहेगा भाई। जो ताशकंद समझौता हुआ था ये कब हुआ था? ये 1966 में हुआ था, वर्ष 1966 में। जब हरियाणा और पंजाब बना था भाई तो ताशकंद समझौता हुआ था वर्ष 1966 में। और ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। हाँ जी बच्चा, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। भारत और किस देश के बीच में हुआ था ताशकंद समझौता? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था ताशकंद समझौता 1966 में। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ रहेगा? हाँ जी बच्चा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र भारत में कहाँ रहेगा? हाँ जी बच्चा, ये त्रिवेंद्रम में रहेगा। और ये कहाँ रहेगा? केरल में। भारत में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ रहेगा? त्रिवेंद्रम में रहेगा और केरल में रहेगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ रहेगा? श्रीहरिकोटा द्वीप, आंध्र प्रदेश में। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा भाई? बंगलुरु, कर्नाटक में रहेगा। तीनों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे भाई। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? हाँ जी बच्चा, बंगलुरु, कर्नाटक में रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट तो इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? हाँ जी बच्चा, तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। और दूसरा युद्ध अगर आपसे पूछे दूसरा युद्ध कब हुआ था पानीपत का, तो दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। कब हुआ था भाई? 1556 में हुआ था। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, हाँ जी नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा, हिजरी संवत कब शुरू हुआ था? हाँ जी बच्चा, हिजरी संवत कब शुरू हुआ था? ये 622 ईस्वी में। हिजरी संवत कब शुरू हुआ था? 622 ईस्वी में शुरू हुआ था हिजरी संवत। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तेजस क्या रहेगा? हाँ जी बच्चा, भारत में तेजस क्या है भाई? एक लड़ाकू विमान रहेगा। तेजस भारत में क्या रहेगा? एक लड़ाकू विमान रहेगा तेजस भारत में। तो उस विमान का नाम क्या रहेगा? एक लड़ाकू विमान है भाई जिसका नाम रहेगा तेजस। हाँ जी, नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट रहेगा, तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था भाई? हाँ जी बच्चा, तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? सभी को पता है बच्चा, आपको 1192 में हुआ था। और इसमें कहते हैं कि दिल्ली गुलाम हो गई थी। हाँ जी बच्चा, इस युद्ध में दिल्ली गुलाम हो गई थी तराइन के दूसरे युद्ध में। 1192 में हुआ था भाई तराइन का दूसरा युद्ध। ठीक है बच्चा, और ये किसके बीच में हुआ था? ये पृथ्वीराज सिंह चौहान, पृथ्वी वर्सेज हाँ जी बच्चा गौरी के बीच में हुआ था। और इसमें कहते हैं कि गौरी की जीत हुई थी और इस युद्ध के बाद दिल्ली जो है गुलाम हो जाती है। हाँ जी, नेक्स्ट आएगा और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन रहेगा? अंतरिक्ष में जाने वाला, हाँ जी बच्चा, जाने वाला पहला भारतीय कौन था? पहला भारतीय रहेगा राकेश शर्मा। ये क्वेश्चन रट लो भाई, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन रहेगा? राकेश शर्मा रहेगा। परंतु पहली महिला अगर आपसे पूछे, हाँ जी बच्चा, पहली महिला कौन रहेगी? महिला रहेगी
कल्पना चावला। कौन रहेगी भाई? कल्पना चावला रहेगी। पहली महिला अगर आपसे पूछे तो कौन रहेगी? कल्पना चावला रहेगी। और व्यक्ति कौन रहेंगे? राकेश शर्मा रहेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था भाई? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था वर्ष 1931 में। हाँ जी बच्चा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? वर्ष 1931 में हुआ था। और इस समझौते के बाद गांधी जी कहते हैं कि जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लेने के लिए गए थे गांधी जी, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। और उसमें एक व्यक्ति थे भाई ब्रिस्टिल, हाँ जी बच्चा, ब्रिस्टिल चर्चिल। इस ब्रिस्टिल चर्चिल ने गांधी जी को आधा नंगा फकीर कहा था भाई। इस ब्रिस्टिल चर्चिल ने गांधी जी को आधा नंगा फकीर कहा था। तो गांधी और इरविन समझौता हुआ, गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था वर्ष 1931 में। हाँ जी, नेक्स्ट आता है भाई, चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष कौन सा था भाई? चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष विमान पूछा गया भाई। विमान रहेगा अपोलो। कौन सा रहेगा बच्चा? अपोलो रहेगा। कौन सा रहेगा भाई? अपोलो रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? हाँ जी बच्चा, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो भारत आया था वर्ष 1942 में। और इसी के विरोध में गांधी जी ने, हाँ जी बच्चा, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था भाई क्रिप्स मिशन के विरोध में। कब चलाया? 8 अगस्त, हाँ जी बच्चा, 8 अगस्त 1942 को चलाया था भारत छोड़ो आंदोलन। और इसमें गांधी जी ने करो या मरो का, हाँ जी बच्चा, करो या मरो का नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था भाई? करो या मरो का नारा दिया था। तो ये आज का सेशन रहेगा बच्चा। और एक बार सेशन को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट करना भाई कि आपको आज का सेशन कैसा लगा।